Hello students, I welcome you all in my YouTube channel where we are studying class 9 chapter 6 NCERT book. The topic is lines and angles. Students, in the series of our video lecture, today we are going to cover the following points. We'll see what is adjacent angle, then linear pair of angle, vertically opposite angle, we'll see intersecting line and non-intersecting line, and then we'll see axiom 6.1 and axiom 6.2, which is also known as linear pair axioms. Okay, and at last we'll see theorem 6.1. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि हम अपना आज का टॉपिक कवर करें, जस्ट रिकॉल करते हैं कि प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा था। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि लाइंस क्या होता है। ठीक है, हमने देखा था कि लाइन जो है एक ऐसा फिगर है, वन डायमेंशनल फिगर है, ठीक है, जो कि बोथ साइड इन्फिनाइट ट्रेवल कर सकता है। ठीक है, इसको आप चाहें तो लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी इन्फिनाइट एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, इसकी केवल लेंथ होती है, इसकी कोई ब्रेड्थ नहीं होती। ओके, इसको हम वन डायमेंशनल फिगर बोलते हैं। ठीक है, ठीक, ओके। इसके बाद हमने देखा था कि लाइन सेगमेंट क्या होता है, व्हाट इज लाइन सेगमेंट। ओके, लाइन सेगमेंट में हमने कहा था कि लाइन सेगमेंट जो है इट इज अ पार्ट ऑफ लाइन, ओके, जिसके दो एंड पॉइंट होते हैं एंड इसकी एक फिक्स्ड लेंथ होती है। ठीक है, लाइन सेगमेंट के बाद हमने देखा था कि रे क्या होता है। रे जो है एक ऐसा पार्ट ऑफ लाइन होता है जिसकी एक फिक्स पॉइंट होती है। ठीक है, मींस वन साइड रे क्या होता है, फिक्स होता है, एंड अदर साइड ये क्या होता है, अदर साइड इसको हम इन्फिनाइट तक एक्सटेंड कर सकते हैं। ओके, उसके बाद हमने देखा था कि एंगल्स क्या होते हैं, व्हाट आर दी एंगल्स। एंगल्स हमने देखा था कि जब दो रे कुछ इस प्रकार से ओरिजिनेट हो, मींस दो रे यदि एक ही पॉइंट से, एक ही ओरिजिन से ओरिजिनेट होते हैं तो क्या करते हैं, एंगल फॉर्म करते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल कहते हैं। जहाँ पे जो ओरिजिनेटिंग पॉइंट है इसको हमने वर्टेक्स बोला था, एंड ये जो दो रे हैं वो एंगल्स के आर्म्स कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने देखा था टाइप ऑफ एंगल में एक्यूट एंगल देखा था। एक्यूट एंगल किसको बोलते हैं। ठीक है, हमने देखा था कि यदि थीटा का वैल्यू लेस देन 90 डिग्री हो एंड ग्रेटर देन 0 डिग्री हो, मींस यदि थीटा 0 और 90 डिग्री के बीच में है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोलते हैं। हम ये सब चीज पहले देख चुके हैं। इसके बाद हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में क्या देखा था, राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है, यदि थीटा का वैल्यू एग्जैक्ट 90 डिग्री हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, राइट एंगल बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा था, ऑब्ट्यूस एंगल देखा था। ऑब्ट्यूस एंगल, यदि थीटा का वैल्यू लेस देन 180 डिग्री एंड ग्रेटर देन 90 डिग्री, मींस 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में यदि थीटा का वैल्यू है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। उसके बाद हमने क्या देखा था, स्ट्रेट एंगल देखा था। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल किसको बोलते हैं, यदि थीटा एग्जैक्ट 180 डिग्री हो तब उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा था, स्ट्रेट एंगल के बाद हमने देखा था रिफ्लेक्स एंगल देखा था। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, यदि थीटा जो है 360 डिग्री से छोटा हो, मींस लेस देन 360 डिग्री एंड ग्रेटर देन 180 डिग्री, इस केस में जो थीटा होता है वो क्या कहलाता है, रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है। ये सारी चीजें हम कवर कर चुके हैं। इसके बाद हमने देखा था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यदि दो एंगल, सपोज एंगल ए एंड एंगल बी, इन दोनों का एडिशन 90 डिग्री हो तो हम एंगल ए और बी को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। इस केस में हमने देखा था कि ए जो है बी का कॉम्प्लीमेंट्री होगा और एंगल बी जो है एंगल ए का कॉम्प्लीमेंट्री होगा। उसके बाद हमने देखा था सप्लीमेंट्री एंगल। व्हाट इज सप्लीमेंट्री एंगल, जस्ट रिकॉल, सप्लीमेंट्री क्या होता है, यदि दो एंगल, एंगल ए प्लस एंगल बी, दो एंगल का एडिशन 180 डिग्री हो तो हम क्या बोलते हैं, एंगल ए और बी को सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। अगेन एंगल ए एंगल बी का सप्लीमेंट्री होगा एंड एंगल बी एंगल ए का सप्लीमेंट्री होगा। तो ये सारी पॉइंट्स हम प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हम पहले देखेंगे एडजसेंट एंगल। ठीक है, तो व्हाट इज एडजसेंट एंगल।
स्टूडेंट्स एडजेसेंट एंगल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि जब इस चैप्टर में आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट वहां पे यूज होगा जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और वहां पे ये बहुत हेल्पफुल होगा। तो लेट्स हम इसको अच्छे तरीके से समझते हैं। ठीक है, एडजेसेंट एंगल क्या होता है? टू एंगल्स, देखिए डेफिनेशन क्या है। टू एंगल्स आर एडजेसेंट इफ दे हैव कॉमन वर्टेक्स। पहला क्या बोल रहा है? दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, उनका क्या होना चाहिए? कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। दूसरा क्या बोल रहा है? अ कॉमन आर्म एंड नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन डिफरेंट साइड ऑफ द कॉमन आर्म। चलिए मैं समझाता हूं आपको। जैसे कि यहाँ पे एंगल फॉर्म हो रहा है, सपोज करो ये वर्टेक्स ओ है, ये सपोज करो यहाँ पे ए, सपोज करो ये पॉइंट बी, एंड सपोज करो ये पॉइंट सी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दो एंगल फॉर्म हो रहा है। ये एंगल है, ये वाला थीटा क्या होगा? एंगल ए ओ बी। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे फॉर्म क्या हो रहा है? एंगल, मैं लिख देता हूँ, एंगल बी ओ सी, एंड यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है? एंगल ए ओ बी। तो एंगल ए ओ बी और एंगल बी ओ सी क्या है? एडजस्ट एंगल हो गए। कब? यदि ये यहाँ पे जो डेफिनेशन में दिया गया है वो शर्त फॉलो करे। पहला शर्त क्या है डेफिनेशन के हिसाब से? टू एंगल्स आर एडजेसेंट इफ दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स। ठीक है, हम यहाँ बात कर रहे हैं एंगल ए ओ बी एंड एंगल बी ओ सी की। ठीक है, एंगल ए ओ बी और एंगल बी ओ सी के लिए देखते हैं क्या यहाँ पे कॉमन वर्टेक्स है? बिल्कुल है। वर्टेक्स क्या है यहाँ पे? ओ है। ओ क्या है? वर्टेक्स है। किसके लिए? एंगल ए ओ बी के लिए, एंगल बी ओ सी के लिए। तो पहला शर्त फॉलो करता है। ठीक है, इट हैज कॉमन वर्टेक्स। ठीक है, दूसरा क्या बोलता है दूसरा पॉइंट? दूसरा शर्त क्या है एडजेसेंट होने के लिए? अ कॉमन आर्म। ठीक है, मीन्स एंगल ए, यदि दो एंगल है तो उन दोनों का क्या होना चाहिए? कॉमन आर्म होना चाहिए। तो देखिए आप ए ओ बी एंड बी ओ सी, यहाँ पे देखिए ये जो रे ओ बी है ये क्या है? ये दोनों एंगल के लिए कॉमन है। दिस इज कॉमन फॉर एंगल ए ओ बी एंड एंगल बी ओ सी। तो हम क्या लिखेंगे? इन दोनों एंगल का एक कॉमन आर्म है। इट हैज कॉमन आर्म। कौन सा कॉमन आर्म है? रे ओ बी। ठीक है, तीसरा कंडीशन क्या बोल रहा है? नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन डिफरेंट साइड ऑफ कॉमन आर्म। मीन्स यदि ओ बी कॉमन आर्म है तो इसके नॉन कॉमन आर्म्स को कौन कौन से होंगे? ओ ए एंड ओ सी। रे ओ ए और ओ सी क्या है? नॉन कॉमन आर्म्स है। किसका? इन दोनों एंगल के लिए। ठीक है, और ये बोल क्या रहा है? शर्त क्या है? नॉन कॉमन आर्म जो है, जो कॉमन आर्म के उसके अपोजिट साइड में या डिफरेंट साइड में होना चाहिए, मतलब एक ही साइड नहीं होना चाहिए। तो या बिल्कुल यहाँ पे डिफरेंट साइड में है, एक इधर नीचे की तरफ है बी के और दूसरा ऊपर की साइड है, तो डिफरेंट साइड है ना। इस स्थिति में क्या बोलेंगे यहाँ पे? नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन डिफरेंट साइड। डिफरेंट साइड। तो यदि तीन शर्त कंप्लीट होता है तो उस स्थिति में जो एंगल्स होगा उसको क्या बोलेंगे? हम एडजेसेंट एंगल बोलेंगे। एडजेसेंट एंगल कहलाएगा। तो एंगल ए ओ बी और बी ओ सी ये तीनों कंडीशन फुलफिल करते हैं। मीन्स हम क्या बोलेंगे? एंगल ए ओ बी एंड एंगल बी ओ सी आर एडजेसेंट। एडजेसेंट एंगल मीन्स ये पड़ोसी। एडजेसेंट मतलब सिंपल लैंग्वेज यदि बोले कि क्या है? पड़ोसी एंगल है, आस पास में है। इसके लिए तीन शर्त का फुलफिल होना जरूरी है। पहला क्या होना चाहिए? कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए? कॉमन आर्म होना चाहिए। और तीसरा क्या होना चाहिए? जो नॉन कॉमन आर्म्स है वो क्या होना चाहिए? डिफरेंट साइड में होना चाहिए। ये तीनों शर्त कंप्लीट करता है तो एंगल क्या कहलाएंगे? एडजस्टेड एंगल कहलाएंगे। ठीक है, ओके। आइए देखते हैं कौन सी स्थिति में एंगल जो है एडजस्टेड एंगल नहीं होते, वो केस भी हमें समझना जरूरी है। ठीक है, ओके। देखते हैं यदि कोई एक एंगल कुछ इस प्रकार से है, सपोज करो एक एंगल कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, सपोज दिस इज ओ, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। तो यहाँ पे देखिए जो एंगल बन रहा है, सपोज करो एंगल ए ओ बी, ये वाला एंगल है ना, एंगल ए ओ बी। एक एंगल कुछ हम ऐसे कंसीडर करें
जो कि होगा AOC, ये होगा एंगल AOC। अब हम बात करें एंगल AOB एंड एंगल AOC, ठीक है, इन दोनों में देख लेते हैं। तीन शर्त होना चाहिए एडजेसेंट एंगल के लिए। तो पहला शर्त देखते हैं, एंगल AOB और AOC दोनों का क्या है, वर्टेक्स क्या है, कॉमन है, तो इट हैज कॉमन वर्टेक्स। ओके, दूसरा क्या होता है, इसका क्या होना चाहिए, कॉमन आर्म होना चाहिए। अब देखिए एंगल AOB एंड एंगल AOC, यहाँ पे देखिए जो रे OA है, मींस OA जो रे है वो क्या है, कॉमन आर्म है, कॉमन आर्म है, ठीक है। AOB और AOC में रे OA क्या है, कॉमन आर्म है, ठीक है। तीसरा कंडीशन हमारा क्या कहता है एडजेसेंट होने के लिए, ये कहता है कि जो कॉमन आर्म है उसके अलग अलग साइड में, डिफरेंट साइड में क्या होना चाहिए, जो नॉन कॉमन आर्म्स है वो होना चाहिए। तो यहाँ पे नॉन कॉमन आर्म कौन कौन सा है, रे OB एंड रे OC। आप देखिए जो रे OB है एंड रे OC है वो रे OA के क्या है, सेम डायरेक्शन में है, मींस इधर ही है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही है, मींस ये क्या है, मींस डिफरेंट साइड में जो नॉन कॉमन आर्म्स है वो नहीं है, नॉन कॉमन आर्म नहीं है, मींस पहला एंड दूसरा कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है एंगल AOC और एंगल AOB की बात करें तो, और जो थर्ड कंडीशन है उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इस स्थिति में हम क्या बोलेंगे, एंगल AOB एंड एंगल AOC is not a adjacent angle, इट इज नॉट एडजेसेंट एंगल। क्यों, क्योंकि दो कंडीशन तो फुलफिल हो रहा है बट तीसरा कंडीशन क्या है, फुलफिल नहीं हो रहा है। आई होप आप लोग को एडजेसेंट एंगल का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। मैं इसको इसलिए एम्फेसाइज कर रहा हूं क्योंकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ये बहुत काम आने वाला है, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपना टॉपिक है लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ठीक है। लीनियर पेयर ऑफ एंगल ये क्या होता है, आइए देखते हैं। इफ नॉन कॉमन आर्म ऑफ अ लाइन इज एडजेसेंट एंगल देन दे आर कॉल्ड लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए जो एंगल फॉर्म, सपोज करो ये O है ना, दिस इज पॉइंट A, दिस इज B एंड दिस इज C, ठीक है, जैसे कि हमने प्रीवियस एंगल में लिया था। यहाँ पे आप देखिए कि जो यहाँ पे नॉन कॉमन आर्म्स क्या है, नॉन कॉमन आर्म्स है OA एंड OC, ठीक है। एंगल फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, ओके। ये दूसरा है, यहाँ पे एंगल कौन कौन से फॉर्म हो रहा है, AOB एंड दूसरा एंगल क्या हो रहा है, BOC, ठीक है। दो एंगल फॉर्म हो रहे, दोनों क्या है, एडजेसेंट एंगल है, ठीक है। जब एडजेसेंट एंगल में जो नॉन कॉमन आर्म्स होते हैं वो क्या हो, एक लाइन का फॉर्म करें, ठीक है, एक लाइन का निर्माण करें। यहाँ पे देखिए AOC क्या है कि लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन है। तो यदि एडजेसेंट एंगल में नॉन कॉमन आर्म जो है वो एक लाइन का निर्माण करे, उस स्थिति में जो एंगल होते हैं, जो पेयर ऑफ एंगल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर बोलते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। समझ में आया, लीनियर पेयर एंगल कब कहलाता है, लीनियर मींस लाइन, लाइन होता है ना, रैखिक होता है ना, हिंदी में रैखिक बोलते हैं। तो ये लाइन पे एंगल है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, इस एंगल को दो एंगल बन रहे हैं, पेयर ऑफ एंगल बन रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे हम, लीनियर पेयर ऑफ एंगल बोलेंगे, ठीक है। और ऐसा कब होता है, जब एडजेसेंट एंगल का जो नॉन कॉमन आर्म्स है वो एक लाइन का निर्माण करे, स्ट्रेट लाइन का। यहाँ पे देखिए ना OA और OC मिल करके एक स्ट्रेट लाइन का निर्माण कर रहे हैं, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। इस प्रकार एक लाइन का निर्माण कर रहे हैं। इस स्थिति में जो एंगल है एंगल AOB और BOC को हम क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल बोलेंगे। समझ में आया, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला अपना टॉपिक है, पॉइंट है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होता है, देखते हैं। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आर फॉर्म्ड व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, वी गेट टू पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है। सपोज करो आप यहाँ पे देखिए ये क्या है, लाइन A
दूसरा ये क्या है, लाइन सी एंड डी है, ठीक है, दो लाइन है ना। सपोज करो यहाँ पे कोई पॉइंट ओ है जहां पे ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो आप देखिए लाइन ए बी एंड लाइन सी डी जो है पॉइंट ओ पर क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहे हैं। इस स्थिति में आप देखेंगे जो यहाँ पे एंगल फॉर्म हो रहा है ये होगा अपना एंगल ए ओ डी, ठीक है। इसके जस्ट अपोजिट ये वाला एंगल अपना क्या होगा, एंगल बी ओ सी। एंड यहाँ पे आप देखिए ये वाला एंगल क्या है, एंगल बी ओ डी। सेम वे इसके जस्ट अपोजिट हमें मिलेगा एंगल ए ओ सी, ठीक है। तो ये क्या होंगे जो आपस में है आमने सामने, हिंदी में इसको हम बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण, और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं हम वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो हमें दो पेयर मिलेंगे, ठीक है। पहला पेयर क्या है, एंगल ए ओ सी एंड एंगल बी ओ डी, ठीक है, ये वाला। एंड दूसरा पेयर हमें कौन सा मिल रहा है, एंगल ए ओ डी एंड एंगल बी ओ सी, ठीक है। ये क्या हम हो मिल रहा है, हमें दो पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल मिल रहा है। ऐसा कब होता है, जब दो लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें तो हमें वर्टिकली अपोजिट एंगल मिलते हैं, ठीक है। इस वर्टिकली अपोजिट एंगल का खासियत क्या होता है, ये आपस में इक्वल होते हैं। मीन्स एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी एंड एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी। एक थ्योरम है, इसको हम फर्दर प्रूफ करेंगे, ठीक है। अभी आप समझ लीजिए। तो समझ में आया वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है इंटरसेक्टिंग लाइन एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, यदि आपको कोई दिए गए प्लेन में आप कोई दो लाइन ड्रॉ करते हैं, यदि दिए गए प्लेन में आप दो लाइन ड्रॉ करते हैं तो केवल और केवल दो केस हो सकता है। ये फर्स्ट केस क्या हो सकता है, लाइन क्या होंगे, पहला इंटरसेक्टिंग हो सकते हैं, इंटरसेक्टिंग हो सकता है। दूसरा केस क्या हो सकता है, लाइन जो है पैरेलल हो सकता है, ठीक है। इन दोनों के अलावा कोई तीसरा केस उत्पन्न ही नहीं होगा, क्यों, चलिए देखते हैं। सपोज करो ये अपना क्या है, लाइन एल है एंड दिस इज आवर लाइन एम, ठीक है। सेम वे इसमें हम बोले ये यदि लाइन आर है और दूसरा लाइन एस है, तो पहला वाला केस में देखिए लाइन एल और एम कोई पॉइंट ओ पर क्या हो रहे हैं, इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे लाइन को हम क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे, ठीक है। क्योंकि लाइन कहीं पे किसी बिंदु पर जाकर क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। दूसरा आप यहां देखिए दूसरे वाले केस में ये क्या है, लाइंस आर एंड एस क्या है, पैरेलल है, ठीक है। लाइंस क्या है, पैरेलल है। क्यों पैरेलल है, क्योंकि आप इन लाइंस के किसी भी दो बिंदुओं के बीच के यदि आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखोगे, ठीक है, यहाँ पे आप चेक करो, दूसरा कहीं यहाँ पे आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस चेक करो, कुछ इस प्रकार से। आप कहीं पर यहाँ पर भी चेक कर सकते हो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दो पॉइंट के बीच परपेंडिकुलर आप डिस्टेंस चेक करोगे तो ये डिस्टेंस क्या मिलेगा, हमेशा सेम ही मिलेगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। हमेशा आपको ये डिस्टेंस क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। तो इस स्थिति में क्या होता है, ये लाइंस क्या होता है, पैरेलल लाइंस होते हैं, पैरेलल लाइंस कहलाते हैं। पैरेलल लाइन की खासियत है कि आप इन दोनों लाइन को कितना भी एक्सटेंड कर लो, इनफाइनाइट तक एक्सटेंड कर लो आप इधर इधर, ये कभी एक दूसरे को आपस में इंटरसेक्ट नहीं होंगे, ठीक है। एंड जो डिस्टेंस आपको कॉमन डिस्टेंस जो मिल रहा है वो क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, इन दोनों लाइंस के बीच का डिस्टेंस ये कॉमन डिस्टेंस ही होगा जो हमें कांस्टेंट मिल रहा है, ठीक है। समझ में आया आपको, मैं फिर से बताता हूं। आप किसी पैरेलल प्लेन में, ठीक है, किसी गिवन प्लेन में यदि आप दो लाइन ड्रॉ करते हो तो दो केस उत्पन्न होंगे। पहला केस क्या होगा कि लाइन या तो इंटरसेक्टिंग होगा, दूसरा केस क्या होगा, लाइन पैरेलल होगा। अब यदि मैं एक लाइन ड्रॉ करके आपको दिखाऊं कुछ इस प्रकार से, सपोज ये एक लाइन है, ठीक है, दूसरा लाइन है ये वाला। आप बोलोगे कि यहाँ पे ये जो लाइन, सपोज करो ये लाइन एल है और दूसरा लाइन ये एम ही है, तो आप बोलोगे कि यहाँ पे तो लाइन इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं
कि जो लाइन होती है उसको हम इनफाइनाइट तक क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी हम यदि एक्सटेंड करेंगे इनफाइनाइट तक तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जाकर के ये क्या होगा, आपस में इंटरसेक्ट होगा। ठीक है, समझ में आया आपको? इंटरसेक्टिंग लाइन एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है, मैं फिर से बता दूं। इंटरसेक्टिंग लाइन उसको बोलते हैं जो कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर जाकर इंटरसेक्ट होंगी, एंड पैरेलल लाइन वो लाइन होती है जो आपस में एक दूसरे के फिक्स डिस्टेंस पर होती है, कभी भी एक दूसरे को जाकर के इंटरसेक्ट नहीं करती। ठीक है, एंड जो फिक्स डिस्टेंस होती है उसको डिस्टेंस बिटवीन अ लाइन हम बोलते हैं। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला अपना पॉइंट है एक्सियोम 6.1 एंड एक्सियोम 6.2। ठीक है, एक्सियोम 6.1 क्या कहता है, चलिए देखते हैं। इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। क्या बोल रहा है कि एक जो रे है, सपोज ये पॉइंट ओ है, सपोज करो दिस इज ए एंड दिस इज बी एंड सपोज करो दिस इज सी। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए एक रे ओ सी है, ठीक है, जो कि एक लाइन ए ओ सॉरी लाइन ए बी पर स्टैंड कर रहा है। ठीक है, इस स्थिति में क्या होगा, जो दो एडजेसेंट एंगल फॉर्म होंगे, मींस एंगल ये एंड दूसरा एंगल ये वाला। ठीक है, ये दोनों एंगल क्या होंगे, इनका जो सम होगा क्या होगा, 180 डिग्री होगा। मींस एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ये एक्सियोम 6.1 कहना चाह रहा है। ठीक है, आप चेक कर लो, ठीक है, आप रूलर से भी चेक कर लो, हमेशा आपको एक लाइन में जो एंगल मिलेगा वो क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, हम जानते हैं ना, जैसे कोई स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनता है वो क्या होता है, हमेशा 180 डिग्री होता है। हमने पढ़ा था ना, यदि थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री है तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन ही बोलते हैं। तो ये सेम चीज है, तो यहाँ पे है ना, लाइन ए बी पर एक एंगल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, ए ओ सी प्लस बी ओ सी क्या है, ये कंप्लीट एंगल ही है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो ये क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, एंड हमें पता है कि एक्सियोम्स क्या होते हैं, एक्सियोम्स आर यूनिवर्सल ट्रूथ। ठीक है, ऐसे मैथमेटिकल स्टेटमेंट होते हैं जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, इसको हमें प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, तो ये जो एक्सियोम दिया है, इफ रे स्टैंड ऑन अ लाइन देन सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री, ये क्या है, ट्रू है, इसको हमें प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है। सेम वे आप देखिए दूसरा एक्सियोम क्या बोलता है, दूसरा एक्सियोम एक्सियोम 6.2 क्या बोलता है, इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, जैसे कि मैं बना दूं, कोई एक एडजेसेंट एंगल बना दूं, सपोज करो ऐसा बना देता हूं। ठीक है, इसको हम ओ मान लें, यहाँ पर ए, यहाँ पर इसको हम बी मान लें एंड दिस इज और सी। ठीक है, क्या बोल रहा है स्टेटमेंट, क्या बोल रहा है एक्सियोम 6.2, इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, मींस ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, यहाँ पे सपोज करो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, यदि ये है हमारे पास, ये गिवन है, तो आगे क्या बोल रहे हैं स्टेटमेंट, देन द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ एंगल फॉर्म अ लाइन। मींस नॉन कॉमन आर्म कौन कौन से है, नॉन कॉमन आर्म्स है ओ ए एंड ओ बी। ठीक है, तो ओ ए और ओ बी मिलकर क्या बोलेंगे, एक लाइन का निर्माण करेंगे। ये एक्सियोम 6.2 कहना चाह रहा है। मैं फिर से बताता हूं, इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री देन द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ एंगल फॉर्म अ लाइन। ठीक है, और क्लियरली हमें दिख रहा है कि यदि ये वाला एंगल और ये एंगल जो कि एडजेसेंट एंगल है, इनका एडिशन 180 डिग्री है, तो नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ एडजेसेंट एंगल फॉर्म अ लाइन। यहाँ पे देखिए लाइन कौन सा निर्माण कर रहे हैं, ए बी का निर्माण कर रहे हैं, लाइन ए बी का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आया एक्सियोम 6.2 क्या है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, थ्योरम 6.1। थ्योरम 6.1 क्या कहता है, आइए देखते हैं। थ्योरम क्या बोल रहा है, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। यहाँ पे सपोज करो ये लाइन फिर से हम ले लेते हैं, सपोज दिस इज लाइन ए बी एंड दिस इज लाइन सी डी। ठीक है, सपोज ये पॉइंट ओ पे कहीं इंटरसेक्ट करते हैं तो हमें दो वर्टिकल अपोजिट एंगल मिलेंगे। ठीक है, सॉरी दो पेयर ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल मिलेंगे। एंगल ये होगा ए ओ डी एंड
एंगल BOC, पहला हो गया। दूसरा हमें मिलेगा एंगल BOD एंड एंगल AOC, ठीक है। ओके, चलिए इस थ्योरम का हम प्रूफ देखते हैं। हमें क्या है गिवन, टू लाइंस AB एंड CD, ठीक है। ये जो है कोई पॉइंट O पर क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो हमें कौन कौन से लीनियर अपोजिट लीनियर सॉरी वर्टिकल अपोजिट एंगल हमें कौन कौन से मिल रहा है, वर्टिकल अपोजिट एंगल हमें मिल रहा है, फर्स्ट पेयर हमें मिल रहा है एंगल AOD एंड एंगल BOC। दूसरा हमें मिल रहा है एंगल AOC एंड एंगल BOD। This is two pair of vertical opposite angle and we have to prove that angle AOD is equal to angle BOC and angle AOC is equal to angle BOD। ये हमें प्रूफ करना है, यही तो प्रूफ करना है ना। थ्योरम क्या बोल रहा है, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकल अपोजिट एंगल आर इक्वल। वर्टिकल अपोजिट एंगल हमें क्या मिल रहा है, पहला पेयर मिल रहा है AOD एंड BOC, तो हमें प्रूफ करना है AOD जो BOC के इक्वल है। दूसरा हमें प्रूफ करना है AOC जो है BOD के इक्वल है, AOC को हमें BOD के इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आप देखिए कंस्ट्रक्शन से लाइन CD को देखिए, लाइन C और D को देखिए, इसके ऊपर रे O क्या कर रहा है, स्टैंड कर रहा है। लाइन C और D के ऊपर रे OA स्टैंड कर रहा है। तो जो हमने पढ़ा था लीनियर एक्सियोम हमने पढ़ा था ना 6.1 लीनियर पेयर एक्सियोम्स, उसमें क्या बोलता है, यदि किसी लाइन पे एक रे स्टैंड करता है तो उसके जो एडजेसेंट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, 180 डिग्री होते हैं, ठीक है। जो एडजेसेंट एंगल का एडिशन होता है, सम होता है, वो 180 डिग्री होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल AOC प्लस एंगल AOD इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। इसको हम इक्वेशन 1 देखेंगे, और ऐसा हमने क्यों लिखा, बाई लीनियर पेयर एक्सियोम, ठीक है। देखिए ना आप लाइन CD को देखिए, इसके ऊपर रे OA स्टैंड कर रहा है, मींस जो एडजस्टेड एंगल हो गए, मींस AOC एंड AOD इन दोनों का एडिशन क्या होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। सेम भी आप देखिए लाइन AB, ठीक है, लाइन AB के ऊपर देखिए रे OD स्टैंड कर रहा है। तो इस स्थिति में क्या होंगे, जो एडजस्टेड एंगल होंगे AOD एंड BOD, इनका भी एडिशन क्या होगा, इनका सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। मैं फिर से लिखता हूं, एंगल AOD प्लस एंगल BOD इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसको इक्वेशन 2 मान लो, और फिर से ये क्या हो जाएगा, बाई लीनियर पेयर एक्सियोम, है ना। अब आप देखिए इक्वेशन 1 और 2 को देखिए, इक्वेशन 1 और 2 के राइट साइड इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। मींस इसको हम क्या लिख सकते हैं, एंगल AOC प्लस एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल AOD प्लस एंगल BOD, ऐसा लिख सकते हैं ना, क्योंकि इक्वेशन 1 और 2 में राइट हैंड साइड इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, है ना। अब आप यहाँ पे देखिए AOD से कैंसल आउट हो जाएगा और हमें मिलेगा एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD, ठीक है, जो कि हमें प्रूफ करना था, हम यही तो प्रूफ करना था ना, एंगल AOD को एंगल BOC के इक्वल प्रूफ करना था, जो कि हमें मिल गया, ठीक है। सिमिलरली हम एंगल AOC को एंगल BOD के इक्वल प्रूफ कर सकते हैं,
ठीक है, सेम मेथड अप्लाई करेंगे और एंगल एओसी जो है एंगल बीओडी के इक्वल प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, इससे कि थ्योरम 6.1 प्रूफ होता है कि इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। समझ में आया आपको थ्योरम 6.1? ओके, आई होप द वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। इफ यू थिंक सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।